So hello everyone, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास होने वाली है और जिसमें आज हम आर्टिकल को करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से आर्टिकल नहीं हुआ था, इसलिए आज आर्टिकल की क्लास रखी गई है। ठीक है, तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं। आर्टिकल एक तरह के डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही हैं, जिनका यूज हम किसी नाउन के पहले करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल बेसिकली दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ए और एन का यूज हम किसी नाउन के पहले अनिश्चितता दिखाने के लिए करते हैं, अर्थात उस नाउन के विषय में हमें पहले से जानकारी नहीं होती है, उसके पहले ए और एन का यूज किया जाता है। द डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है क्योंकि इसका यूज हम उसी नाउन के पहले करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता हो। ठीक है, ये किसी डेफिनेट नाउन के पहले लगाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के यूज को। ओके, तो ए का यूज बेसिकली उन वर्ड्स के पहले किया जाता है, या बोलें कि उस तरह के नाउन्स के पहले किया जाता है जिनकी स्टार्टिंग किसी कॉन्सोनेंट से हो। ठीक है, और उनका साउंड भी कॉन्सोनेंट का आ रहा हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे ए का यूज करना है, जैसे ए कप हो गया। ठीक है, ए डॉग हो गया। ठीक है, जैसे ए मैन हो गया। अब ये इस तरह के नाउन हैं कि इनका स्टार्टिंग भी किससे हुआ है, कॉन्सोनेंट से, और ये साउंड भी किसका दे रहे हैं, कॉन्सोनेंट का, इसलिए इनके पहले किसका यूज किया गया है, ए का। जबकि एन का यूज हम उस नाउन के पहले करेंगे जिसकी स्टार्टिंग भी वावेल से हो और वो साउंड भी वावेल का दे। ठीक है, जैसे एन एप्पल हो गया। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग भी वावेल से हुई है और साउंड भी कहे का दे रहा है, वावेल का, इसलिए उसके पहले क्या लगा है, एन। ठीक है, इसी तरीके से जैसे एन अम्ब्रेला हो गया। ठीक है, एन इंक हो गया, तो इनकी स्टार्टिंग भी किसी वावेल से हुई है और ये साउंड भी किसका दे रहे हैं, वावेल का, इसलिए इनके पहले आर्टिकल एन का यूज किया गया है। ठीक है, तो ए का यूज बेसिकली हम उस नाउन के पहले करते हैं जिसकी स्टार्टिंग किसी कॉन्सोनेंट से हो और वो साउंड भी कॉन्सोनेंट का दे रहा हो। ठीक है, और एन का यूज हम उस नाउन के पहले करते हैं जिसकी स्टार्टिंग वावेल से हो और वो वावेल का ही साउंड दे रहा हो। ओके, अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका स्टार्टिंग यच से होता है लेकिन उनमें यच साइलेंट रहता है, उसे बोला नहीं जाता, तो फिर उनके पहले एन लगाया जाता है। ठीक है, जैसे एन आवर। ठीक है, यहाँ पे यच से स्टार्टिंग हुई है लेकिन साउंड काहे का दे रहा है, वावेल का, और निकल रहा है, एन और। ठीक है, तो यच साइलेंट है इसलिए उसके पहले एन आया है। जैसे एन एयर। ठीक है, इसको एयर पढ़ते हैं, साउंड स्टार्टिंग तो जस्ट से हुई है लेकिन साउंड वावेल का आ रहा है, एयर का आ रहा है, इस तरीके से, इसलिए इसके पहले क्या लगा है, एन। इसी तरीके से जैसे एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, स्टार्टिंग तो इसकी कैसे हुई है, यच से, लेकिन साउंड काहे का दे रहा है, वावेल का। तो याद रखना, ऐसे वर्ड जिनकी स्टार्टिंग यच से हो लेकिन साउंड वावेल का दे रहे हो तो फिर उसके पहले एन लगाते हैं। ओके, अब देखो, अगर कुछ ऐसे वर्ड हो जिनकी स्टार्टिंग तो वावेल से हो लेकिन वो वावेल का साउंड ना दे रहे हो, ठीक है, यानी साउंड उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट हो, तो फिर उनके पहले ए लगाते हैं। जैसे ए यूजफुल बुक, इस तरीके से। अब मान लीजिए इसका जो स्टार्टिंग है वो तो वावेल से हुआ है लेकिन साउंड का का दे रहा है, ये या का साउंड आ रहा है। ठीक है, जो कि क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले एन नहीं लगाया गया है, क्या लगाया गया है, ए लगाया गया है। जैसे ए यूनिवर्सिटी, इस तरीके से, इसकी भी स्टार्टिंग वावेल से हुई है लेकिन साउंड काहे का दे रहा है, कॉन्सोनेंट का, इसलिए उसके पहले ए लगाते हैं। ठीक है, तो हमें उसके साउंड को देखना है। ठीक है, अगर भले उसकी स्टार्टिंग वावेल से हुई है लेकिन साउंड अगर कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो उसके पहले एन नहीं लगाया जाएगा, ए का ही यूज होगा। ओके, देखो, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका स्टार्टिंग तो कॉन्सोनेंट से होता है लेकिन वो वावेल जैसा साउंड देते हैं। ठीक है, तो उनके पहले एन लगाते हैं, जैसे एन एम ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग तो एम से हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड का दे रहा है, एम ए, इस तरीके से। यहाँ पे ए जो कि एक स्वर है यानी वावेल है, इसलिए इसके पहले क्या आया है, एन आया है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे एन एम बी ए। ठीक है, इस तरीके से, तो साउंड काहे का दे रहा है, ए का, इसलिए इसके पहले एन आया है। ठीक है, जैसे एन एस डी ओ। ठीक है, यहाँ पे भी ए का साउंड आ रहा है इसलिए इसके पहले एन लगाया गया, जबकि वर्ड की स्टार्टिंग तो कॉन्सोनेंट से हुई है लेकिन एन आया है। तो याद रखना, सारा का सारा खेल प्रोनाउंसिएशन यानी उसके साउंड का है, जैसा साउंड होगा उसी के पहले ए और एन का यूज उसी तरीके से किया जाएगा। ओके, अब देखो, अगर किसी नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव का यूज किया गया है तो फिर वहां पे आर्टिकल का यूज यानी ए और एन का यूज हम एडजेक्टिव को देखकर करेंगे, ना कि उसके नाउन को देखकर।
जैसे अ बिग अम्ब्रेला, मान लीजिए इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब अम्ब्रेला का तो यू क्या है, वावेल है, तो इसके पहले तो एन लगना चाहिए, लेकिन उसके पहले जो एडजेक्टिव लगा है वो बिग है, जिसका ये क्या है, कॉन्सोनेंट है और बा का साउंड दे रहा है, इसलिए उसके पहले क्या आया है, ए आया है। ओके, इसी तरीके से जैसे एन ओल्ड मैन, ठीक है। अब नाउन तो इसका मैन है, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके पहले जो एडजेक्टिव लगा है उसमें तो वावेल है ना, इसलिए उसको देखकर लगाया गया है एन। तो याद रखना, अगर किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हो तो फिर एडजेक्टिव को देखकर ही ए एन का यूज करते हैं। ओके, अब हम डेफिनेट आर्टिकल द के यूज को देखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हम नदी, पहाड़, झरना, रेगिस्तान, पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे माउंटेन्स का नाम है, मान लीजिए जैसे हिमालय, तो उसके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कोई डेजर्ट है, मान लीजिए जैसे सहारा डेजर्ट हो गया, तो वहां पर भी हम डेजर्ट के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे महासागर मान लीजिए, जैसे द इंडियन ओशियन, तो इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे कोई रिवर है, जैसे द गंगा हो गया, द यमुना हो गया, तो रिवर के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे द रेड सी हो गया, ठीक है, यानी लाल सागर, तो इसके पहले भी इसका यूज किया जाता है। जैसे द पर्शियन गल्फ, ये क्या है, खाड़ी है, तो इसके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे ओशियंस हो गए, माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट हो गए, रिवर हो गए, गल्फ हो गए, ठीक है, सी हो गए, इनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। अब अपनी जो चारों दिशाएं हैं उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। जैसे द ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, द वेस्ट हो जाएगा, तो यानी जो हमारी 4 डायरेक्शन है उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। जब कभी कॉमन नाउन से उसकी पूरी क्लास का बोध हो रहा हो, यानी कॉमन नाउन से उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा हो, तो वहां पर भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे ऐसे लिख दिया जाए, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर काउ से उसकी पूरी क्लास का बोध हो रहा है, इसलिए कॉमन नाउन के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया गया है, ठीक है। जो हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, धार्मिक पुस्तकें, उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे रामायण लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, दी रामायण, ठीक है। इसी तरीके से जैसे दी गीता, ठीक है, दी कुरान, तो जो भी हमारी रिलीजियस बुक्स हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। बट अगर कभी रिलीजियस बुक से पहले उसके राइटर का नाम आ जाए तो फिर हम उसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे अगर ऐसे लिख दिया जाए वाल्मीकि, ठीक है, और रामायण, तो फिर आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। वैसे रिलीजियस बुक के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, लेकिन अगर उसके पहले उसके राइटर या पोएट का नाम आ जाए तो फिर उसके पहले आर्टिकल द का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, इस चीज को याद रखना। अब ऐसी चीजों के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है जो चीजें इस दुनिया में अकेली हैं, यानी एक हैं। जैसे सन हो गया, तो उसके पहले भी आर्टिकल द लगेगा। जैसे मून हो गया, वो भी अपने आप में एक है, तो उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे द स्काई हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो दुनिया में एक है उनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। भौगोलिक नामों के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। जैसे द इक्वेटर हो जाएगा, ठीक है, यानी भूमध्य रेखा, द साउथ पोल हो जाएगा, तो भौगोलिक नामों के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक। जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट हैं उनके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ प्रमुख घटनाएं हो गई, ठीक है, जैसे मान लीजिए फ्रेंच रिवोल्यूशन, ठीक है, यानी फ्रांस की क्रांति, तो उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। और जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, ये भी एक ऐतिहासिक घटना है, तो इनके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो ऐतिहासिक घटना के अंतर्गत आएगी, हिस्टोरिकल इंसिडेंट होगा, उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द अमेरिकन रिवोल्यूशन, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और इसके बाद जो जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर हो गया आपका, एरोप्लेन्स हो गया, उनके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, ये एक क्या है, न्यूज़पेपर है, तो उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज किया गया है। जैसे मान लीजिए आपका द विक्ट्री,
ठीक है, ये क्या है, एरोप्लेन जैसे हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद कोई हिस्टोरिकल जैसे बिल्डिंग है, जैसे द ताजमहल। ठीक है, द ताजमहल हो जाएगा आपका। ठीक है, द रेड फोर्ट हो जाएगा। तो जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक? अगर कभी प्रॉपर नाउन से उसकी पूरी क्लास का बोध कराना हो तो फिर उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है और वहां पर वो एज ए कॉमन नाउन वर्क करता है। जैसे मान लो ऐसे लिखा है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे लिखा है मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर शेक्सपियर वैसे तो प्रॉपर नाउन है लेकिन उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेक्सपियर का यूज हम कॉमन नाउन की तरह कर रहे हैं। ठीक है, शेक्सपियर से यानी पूरी पोएट की क्लास का बोध हो रहा है। ठीक है, इसलिए उसके पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है और यहाँ पे ये कॉमन नाउन की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जब कभी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह वर्क करे तो उसके पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं जब उससे पूरी क्लास का बोध हो रहा हो। ठीक है, अगर कभी किसी देश की लैंग्वेज के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज हो तो फिर उससे वहां के लोगों का बोध होता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, अगर इसके पहले आप द लगा दोगे, द इंग्लिश हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, अंग्रेज लोग। ठीक है, इसी तरीके से जैसे फ्रेंच है, मान लीजिए ये लैंग्वेज है फ्रांस की, अगर इसके पहले द लगा दिया तो ये क्या होगा, द फ्रेंच यानी फ्रांसीसी लोग। ठीक है, इस तरीके से तो अगर किसी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल द का यूज कर देंगे तो उससे वहां के रहने वाले निवासियों यानी सिटीजन्स का बोध होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाए, ठीक है, तो फिर वो नाउन की तरह वर्क करेंगे और उसके बाद फिर दूसरा कोई नाउन नहीं लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे रिच है एडजेक्टिव, इसके पहले अगर द लगा दिया तो द रिच है, अब ये खुद नाउन बन गया। ठीक है, और इस अमीर लोग। ठीक है, इसी तरीके से जैसे द ब्रेव लिख दिया जाए, अब ब्रेव एडजेक्टिव है उसके पहले आर्टिकल द लगाया गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहादुर लोग। जैसे ऐसे लिख दिया जाए, द पुअर आर इनोसेंट। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर फिर इसके बाद किसी दूसरे नाउन का यूज नहीं किया गया है, ये खुद ही नाउन का वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया जाएगा तो एज ए नाउन वर्क करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आर्टिकल सीखे। ठीक है, आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन इंडेफिनिट की तरह यूज किए जाते हैं जबकि द डेफिनेट आर्टिकल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नई क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।